वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ही पावन अवसर आया, सौभाग्यवश मुझे आज राम कथा कहने का ये सौभाग्य मिला। इस लिंक में, इस सत्र में जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों को मैं सादर नमन करता हूँ। साथ ही भाई झाल सिंह पटेल जी, आपकी यशस्वी जीवन की मंगल कामना भगवान राम से। आइएगा, मैं एक पंक्ति ले लूं। चलिए, मैं एक जब राम और रावण का युद्ध मध्य में रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब माल्यवंत जी ने उनको समझाया, और वो भी समझाया इसलिए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। वहां दसानन सचिव हकारे, सवसन कहे सुभट जे मारे। आधा कटु कपि संघारा, कहु हम आप सब जानते हैं, रिश्तों का महाराज रावण की दृष्टि में विशेष मूल्य नहीं है। वो रिश्तों में सिर्फ दो ही रिश्ते ऐसे हैं जिसको बहुत अधिक मानता है। एक अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ अपना रिश्ता, और दूसरा स्वयं मेघनाथ, जिनको वो बहुत प्रेम करता है। तो पिता और पुत्र का रिश्ता, ये रावण बहुत मूल्य करता है, बहुत मान देता है। अभी स्थिति ये है कि महाराज राम जी से रावण का युद्ध चल रहा है, और स्थिति ये है कि आधा कटक कपिन संघारा। महाराज रावण के
सेना का आधा कटक जो है, सेना का आधा भाग विनष्ट हो चुका है। सबसे नीचे पंक्ति में ले जा करके आपको जिसे हम बुद्धि से, बल से जीत सके। विरोध ऐसे के साथ ना हो जिसके द्वारा सर्वांश में हम हार जाएं। माल्यवंत जी ये कहते हैं कि महाराज, आप पूजा करते हैं भगवान शिव का, आप पूजा करते हैं ब्रह्मा जी का। क्या आपने कभी सोचा कि आप जिनके पुजारी हैं वो स्वयं किनकी पूजा करते हैं? शिव विरंचि जेहि सेवहि, राम जी की पूजा करते हैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी। और ऐसे भगवान के साथ आप विरोध कर लिए। वो भगवान कैसे हैं? तो बोले वो भगवान काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। वो काल रूप हैं, काल स्वरूप हैं। भगवान राम के लिए रामचरितमानस में दो ऐसी जगह हैं जहां काल रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। एक अभी जहां पर मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं, माल्यवंत जी के द्वारा काल रूप खल बन दहन ऐसा कहा गया। मौसम बहुत प्रतिकूल है, थोड़ा सा टावर में परेशानी आ रही होगी। अगर आवाज कहीं गड़बड़ हो तो बताइएगा भाई साहब, है ना। तो ये कहा गया कि एक माल्यवंत जी है जो भगवान राम के लिए काल रूप शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक जगह स्वयं भगवान राम ने स्वीकार किया कि मैं स्वयं काल रूप हूं। इसके इतर अगर द्वापर में चले तो भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को स्वयं काल के ही रूप में कहा, कालोस्म्य हम। क्यों कहा गया? और इस काल रूप के माध्यम से महाराज माल्यवंत जी रावण को समझाना क्या चाहते हैं? भगवान राम काल रूप है, किनके लिए? खल बल दहन, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने के लिए भगवान राम काल रूप अग्नि है, या अग्नि के रूपी, अग्नि रूपी काल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये रावण के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है, या हम ऐसे कहें कि जैसे कोई इतिहास में अगर आप देखें, जब कभी भी युद्ध होता है तो दोनों पक्षों में हानि होती है महाराज, दोनों पक्षों में। जो विजेता है वो पक्ष भी नुकसान में रहता है, हारता है उसका तो नुकसान होता ही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण रखूं आपके बीच। महाभारत युद्ध की जब समाप्ति हुई और पांडवों का जब राज्याभिषेक का समय आया, और राज्याभिषेक जब हो गया तो रात्रि विश्राम के समय, भोजन के बाद रात्रि विश्राम के समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के शिविर में पधारती है, द्रौपदी के भवन में पधारती है। द्रौपदी अपना केस सुलझा करके बहुत दुखित, बहुत व्यथित मुद्रा में बैठी हुई। भगवान कृष्ण ने पूछा कि इतने दुख का कारण क्या? महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, जिन जिन लोगों ने आपका अपमान किया था उनकी मृत्यु हो गई, उनका वध हो गया। तुमने अपने प्रतिशोध का बदला ले लिया।
जिनसे तुम्हारा विरोध था वो सब समाप्त हो गए। अब अखंड राज्य है पांडवों का। अब उदासी का कारण क्या? द्रौपदी बड़े भाव से कहती हैं कि महाराज एक बात बताइए, हमने ये युद्ध जीता या हमने ये युद्ध हारा? भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या बात है सखे, तुम ऐसा कहती क्यों हो? द्रौपदी ने कहा कि महाराज, अगर हमने ये युद्ध जीता तो इतनी सिसकियां मुझे सुनाई क्यों देती है? हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं विधवा हालत में मुझे क्यों दिखाई देती? इतने हजारों लाखों शवों के बीच हमने ये राज सिंहासन पाया, क्या हमें वास्तव में विजय मिली? भगवान कृष्ण ने कहा कि सखी, बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस बात को तब सोचना था जिस समय तुमने अपने केश बिखराए थे। जिस समय तुमने अपने केश बिखराए और उस समय तुमने ये प्रतिज्ञा की कि ये केस तभी सुलझाऊंगी जब दुशासन का रक्त इसमें आ जाए, जब दुर्योधन का रक्त से मैं बाल धो लूं, तब मैं अपने बाल सुलझाऊंगी। और दुशासन और दुर्योधन कोई साधारण योद्धा नहीं, उन्हीं को बचाने के लिए लाखों कट गए, करोड़ों कट गए। तो युद्ध का परिणाम तो ऐसा ही होता है। सृष्टि के इतिहास में राम और रावण का ही युद्ध एक ऐसा युद्ध है, नरोत्तम भैया जी, सृष्टि के इतिहास में राम और रावण का ही युद्ध एक ऐसा युद्ध है जहां राम के शिविर का कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज स्थिति ये है कि रावण के आधा कटक कपिन संहारा। ये सृष्टि का अद्भुत युद्ध है। कहीं कोई योद्धा मारे भी गए तो अंत में भगवान राम ने इंद्र से कहकर अमृत की वर्षा करवा दी और अमृत की वर्षा करवा करके उनको पुनः जीवित कर दिया। आप में से कितनों भी ये कह सकते हैं कि भगवान राम के हाथों मारे गए निशाचर भी तो लाभ में ही रहे, क्योंकि वो काल रूप है। और स्वयं जब भगवान के ही हाथों से किसी की मृत्यु हो तो कहां घाटे का सौदा हुआ साहब? मैं आपसे निवेदन करूं, घाटे का सौदा मरने वालों के लिए तो नहीं हुआ, लेकिन उनका क्या जिनके मांग का सिंदूर पूछ गया? उनका क्या जिनके सिर से पिता का साया उठ गया? क्या इनकी भरपाई कभी की जा सकेगी? राजा अपने आप में कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होता है। महाराज रावण एक राजा हैं और राजा व्यवहार करने में स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि राजा अपने आप में एक पूरा का पूरा राष्ट्र होता है और राजा का हर फैसला, हर नियम, हर नीति करोड़ों लाखों व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में अगर कोई राजा अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए कहीं किसी ऐसे सर्वशक्तिमान से, ऐसे शक्ति से विरोध कर बैठे जिनसे विरोध करने के बाद उसका विनाश होना संभव ही संभव है, उसका विकास कहीं कोई दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं होता, तो ऐसे राजा का चाहे 10 सिर हो चाहे 1000 सिर हो, क्या फायदा है भाई? सिर अगर 10 है तो 10 गुना विचार शक्ति होनी चाहिए। और अगर एक साधारण से अदब साधारण से व्यक्ति के समान भी उसके जीवन में अगर विचार नहीं आया तो फिर 10 सिर होने का अर्थ ही क्या है? ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि रावण इतना विद्वान था कि वो अपने सारे कुल को राम के समक्ष ले जाकर के मरवा दिया और सबकी गति बनवा दी। स्त्रियों का क्या, महिलाओं का क्या, बच्चों का क्या? क्या उनके जीवन की जो कमी है उसको कोई भरपाई कर सकेगा? काल रूप खल वन दहन, इसका मूल कारण क्या?
खल बन दहन। व्यक्ति के विचार में जब शुचिता समाप्त हो जाए, व्यक्ति के व्यवहार में जब खल का अनुभव होने लगे, तो भगवान राम स्वयं कालरूप बन जाते हैं। और इसके मूल में कौन है? माल्यवंत जी ने कहा, जब ते तुम सीता हरियाणी, जब से तुमने सीता को हरण किया है, असगुन होई न जाई बखानी। इतने ऐसे इतने बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं महाराज, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। कैसे भरपाई करेंगे आप इसकी? जिनको आपने अक्ष कुमार कहा, जिनको आपने अक्षय नाम दिया, क्षय हो गया। विश्व विजेता रावण, अद्भुत नगरी लंका, सैकड़ों कोष में जिसका विस्तार, सृष्टि के इतिहास में ऐसा पहला नगर जो पूरा स्वर्णमयी हो, जिनकी बराबरी करने का साहस अमरावती में भी ना हो, ऐसे नगर को जलाकर राख कर दिया गया। क्यों? सिर्फ एक कारण, जब ते तुम सीता हरियाणी। क्या कमी थी आपके पास? क्या आपको स्त्री की कमी रह गई? क्या आपके जीवन में स्त्री की कमी थी? कहा जाता है कि महाराज रावण जहां जहां युद्ध करने जाता था, वहां की सुंदर स्त्रियों को अपनी पत्नी बना करके ले आता था। ऐसे में सीता जी जो पराई है, जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है, जिसके जीवन में उनके पति के सिवा संसार में और कोई पुरुष है ही नहीं, ऐसे सीता का हरण करके उसे अपनी पत्नी बनाने का सपना देखना, ये विवेक नहीं है। और इसीलिए असगुन हो रहे हैं। अरे जिस राम के वेद पुराण भी यश गाया करते हैं, तुम उनसे विमुख होकर सुख चाहते हो। रावण सीता को हरण करके करना क्या चाहता? दो ही वजह थी उनकी। एक, अपनी बहन का प्रतिशोध लेना चाहता। वो चाहता था कि मुझे जिसने चुनौती दी है, मैं उसकी पत्नी का हरण करके उसको चुनौती दूं और उसको कष्ट दूं। और दूसरा, शायद ऐसे अद्वितीय सौंदर्य को लंका में रख करके वो अपने यश में, अपने सुख में वृद्धि करना चाहता हो। लेकिन सुख पाने के लिए ऐसे मार्ग का चयन होना चाहिए जीवन में, जो वास्तव में हमें सुख दे सके। ऐसे मार्ग का चयन नहीं जहां चलने के बाद केवल हमें हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट हो। और इसका खुलासा उत्तरकांड में भगवान राम स्वयं करते हैं कि वो काल रूप क्यों है। महाराज माल्यवंत ने कहा कि राम विमुख काहू न सुख पायो। विचार करके देखिए महाराज, क्या राम के विमुख होने पर कभी जीवन में किसी ने सुख पाया है? जब किसी ने सुख नहीं पाया है तो आप कैसे पाएंगे? और इस मार्ग पर चल करके आप सुख पाना चाहते हैं। याद रखिएगा, इस मार्ग में चलने वाले को खल कहते हैं। एक परोक्ष रूप से महाराज रावण को खल शब्द का प्रयोग, वैसे तो रामचरितमानस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराज रावण को कहीं दुष्ट कहा, कहीं खल कहा, कहीं मूर्ख कहा, कहीं मूढ़ कहा। स्वयं सीता जी भी इन शब्दों का प्रयोग करती हैं, हनुमान जी भी करते हैं, अंगद जी भी करते हैं। लेकिन उनके परिवार के लोग इतने शिष्ट भाषा में, इतने प्रेम भरे भाषा में उनको मूर्ख साबित करने वाला ये माल्यवंत जी। काल रूप खल वन दहन, भगवान राम काल रूप हैं और खल रूपी वन को दहन करने के लिए अग्नि रूप हैं। और खल रूपी वन कौन है? तो तुम्हारा ये असुर समाज ही तो खल रूपी वन है। और उनके सरदार कौन है? आप ही तो हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि सीधा सीधा अगर अर्थ निकाला जाए तो माल्यवंत जी कहते हैं कि आप दुष्टों के सरदार हैं।
और इसीलिए रावण जो है इतना गर्म हो गए कि बूढ़ भैंस न तो मरते तो ही अब जनी नयन दिखावे से मोही, या इसका मुख काला करके इसको निकालो, इतना कठिन कठोर शब्द का प्रयोग, ताके वचन बाण सम लागे, ऐसा कहा गया। तो काल रूप खल बन दहन, और भगवान राम कैसे गुनागार घन बोध, भगवान राम गुणों के धाम है, इसका मतलब ये है कि रावण अवगुणों के धाम है, ये सीधा सीधा अर्थ है। तो माल्यवंत जी ये कहते हैं कि काल रूप भगवान राम से विरोध करने में कोई भलाई नहीं है, ये पहली बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था। अब एक बात और कहूं, जहां भगवान राम स्वयं इस बात को उत्तरकांड में रखते कि जब संत और असंत की परिभाषा वो करते, जब अमराई में उससे ये पूछा जाता है कि संत और असंत की विशेषताएं क्या है, तो भगवान राम ये कहते हैं, करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग, जो मनुष्य जो हैं, वो नाना प्रकार के अनर्थ काम करते हैं, पाप काम करते हैं, पाप कार्य में रत हो जाते हैं, और इसी वजह से उनका ये लोग तो जाता ही जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। और इनके लिए मैं कौन हूं? काल रूप तिन कर मैं भ्राता, मैं ऐसे लोगों के लिए काल रूप, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अमृत मानस में भगवान राम के लिए दो ही बार इस शब्द का प्रयोग किया गया, काल रूप। मैं निवेदन करूं, जब व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होता है कर्म में, तो स्वार्थ से प्रेरित जब होता है तो प्रारंभ में भले ही उनके कर्म अच्छे रहे, लेकिन अंततः एक समय ऐसा आता है जब वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के दूसरों को नुकसान पहुंचाने का शुरुआत कर देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने